ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के सप्तम अध्याय में श्री सूत जी महाराज के द्वारा शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में पुराण की संहिता विभाग का वर्णन किया गया तथा पुराणों की महिमा प्रकट करने के लिए पुराणों के 10 लक्षण प्रस्तुत किए गए। श्रीमद् भागवत पुराण के उपक्रम में द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय में भी 10 लक्षण कहे गए हैं। शब्दांतर से दोनों का तात्पर्य एक ही है। और एक बात वहाँ यह कही गई है कि दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम ही लक्षणम अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरेषानुकथाः निरोधो मुक्तिराश्रयः। इसी को यहाँ कुछ शब्द भेद से, जैसे वृत्ति, हेतु, संस्था, ये नामांतरण के द्वारा वे ही 10 हेतु यहाँ लक्षण में व्यक्त किए गए। तो वहाँ जैसे भगवान सुखदेव जी ने कहा है, वहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि यदि 10 पदार्थों का श्रीमद् भागवत में निरूपण किया गया है तो यह तो एक संग्रह ग्रंथ हो गया, जिसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखिए, इस गंभीर प्रश्न का आशय ये है कि शास्त्र का कोई एक निश्चित तात्पर्य ही नहीं है। अनेक विषयों का संग्रह कर दिया गया है, ग्रंथ बना दिया गया है। इस आपाततः प्रश्न के संबंध में सिद्धांती ने उत्तर दिया कि नहीं, श्रीमद् भागवत शास्त्र एकमात्र लक्ष्य के लिए है। और वह लक्ष्य क्या है? 10 पदार्थ आश्रय का साक्षात्कार। आश्रय तत्व के साक्षात्कार ही इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का लक्ष्य है। तो कहते हैं कि फिर 10 पदार्थों का वर्णन क्यों किया गया? तो उसका उत्तर भगवान सुखदेव जी स्वयं मूल में दे रहे हैं कि 10 पदार्थ जो आश्रय है उसका शुद्ध स्वरूप हम समझ ही नहीं सकते। आश्रय तत्व जो 10 पदार्थ है उसके विशुद्ध स्वरूप को लखाने के लिए, साक्षात्कार कराने के लिए सर्ग विसर्ग आदि 9 लक्षणों का यहाँ निरूपण किया गया है।
वह जो है विश्लेषण के लिए है। इसलिए शास्त्र भेद नहीं है, समग्र शास्त्र का तो चरम लक्ष्य जो है तत्व साक्षात्कार ही है। ये समाधान किया गया। तो फिर वहाँ सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, स्थान पोषण सबकी परिभाषा बताई। उसी तरह से यहाँ पर भी सर्ग विसर्ग, रक्षा, वृत्ति, संस्था, इन 10 लक्षणों का उल्लेख करके सूत जी महाराज ने उनकी परिभाषा बताई। अब परिभाषा बताने के बाद अंतिम 10th तत्व है आपाश्रय। वहाँ आश्रय है, यहाँ आपाश्रय है, अंतर नहीं है। तो अब देखिए ये जो क्रमशः 9 पदार्थों का जो है ना 10th के विशुद्ध तत्व के साक्षात्कार के लिए वर्णन किया गया है, तो इन 9 के द्वारा 10th आश्रय तत्व का है ना शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जाता है, यह समझना चाहिए। क्योंकि इसी दृष्टि से पुराणों में उन लक्षणों का निवेश किया गया है। तो सर्वप्रथम देखिए सर्ग माने सृष्टि, क्योंकि इसी सृष्टि के बीच में हम सारे प्राणी मात्र, जीव मात्र भटक रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। यह संसार है क्या, कैसे प्रकट हुआ? तो कारण सृष्टि का निरूपण सर्ग में किया गया। फिर कारण सृष्टि के अनंतर विसर्ग का अर्थ यह है कि पूर्व कल्प कल्पांतर के अनंत प्राणियों के जो किए गए कर्म हैं, कर्म जनित जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं का फल भोगने के लिए उनको शरीर प्राप्त होगा। क्योंकि शरीर ही भोग का आश्रय है, भोगाश्रय शरीरम, तो शरीर मिलेगा। अब शरीर जो है वैसा ही मिलेगा जैसे उनके कर्म की वासनाएं हैं। तो इन सबों को संयुक्त करने के लिए विसर्ग पदार्थ का निरूपण किया गया, माने मूल कारण सृष्टि का विस्तार हो गया, सारा विश्व ब्रह्मांड बन गया। फिर बनने के बाद फिर यह स्थित कैसे रहा? स्थान है, अर्थ सर्गो विसर्गच स्थानम स्थिति स्थानम। कोई वस्तु बना करके छोड़ दी जाए, अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाए तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए स्थान पदार्थ का निरूपण किया गया है ना। इस रचे हुए संसार की स्थिति संभाल भगवान के द्वारा होती है। पंचम स्कंध में स्थान का वर्णन है। समग्र भूमंडल, नक्षत्र मंडल, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, नीचे के अतल वितल आदि लोग, ये कैसे संभले रहते, स्थित बने रहते हैं, वहाँ क्या क्या होता है, सब विस्तार से वहाँ समझाया गया है। स्थान, इसके अनंतर वहाँ पोषण जो कहा गया है, पोषण का अभिप्राय यह है कि भगवान जीवों का पोषण करते हैं, अनुग्रह पूर्वक, पोषणम तद अनुग्रह, है ना। भगवान के अनुग्रह से जीवों को पोषण मिलता है, ये बात आई है। इसके बाद सप्तम स्कंध में वासनाओं का वर्णन किया गया है। ऊतय कर्म वासना, ऊती का स्थानम ऊती है ना, तो ऊती का अर्थ होता है कर्म वासना। यहाँ 10 लक्षण में उसको हेतु कहा गया है। हेतु माने अनंत जीवों की वासनाएं, जिन वासनाओं के कारण संसार बनता है,
जीव संसार का हेतु कहा गया। वहाँ उसका वासना के रूप में सप्तम स्कंध में निरूपण किया गया। सामान्य लक्षण पुराण का यहाँ जो किया गया है वहाँ उसका वासना के रूप में निरूपण किया गया है। वासना रूप में निरूपण क्यों किया गया है? यह दिखाने के लिए कि देखो वासनाएं तीन कोटि की। एक तो सर्वोच्च दैवी वासनाएं, उसके प्रतीक हैं प्रहलाद जी, और आसुरी वासना का प्रतीक है हिरण्यकश्यप। और दोनों प्रकार की वासनाओं से मिश्रित वासना मनुष्य योनि की, मनुष्य लोक में। तो तीनों प्रकार की वासनाओं का चमत्कार वहां दिखाया गया कि देखो दैवी वासना की कितनी प्रकृष्टता होती है, प्रबलता होती है। कि हिरण्यकश्यप जिसके शक्ति ऐश्वर्य के प्रभाव से तीनों लोग कांपते थे, देवता लोग भागे भागे फिरते थे, इतना बड़ा प्रभाव। वही हिरण्यकश्यप जिसका विरोध करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। भूमंडल के राजाओं की तो कोई गिनती ही नहीं, इंद्रादिकों की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसा वह सर्वोत्कृष्ट आसुरी वासना का शिरोमणि, किंतु दैवी वासना का आश्रय लेने वाले प्रहलाद के सामने उसकी सारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य चकनाचूर हो गया। और प्रहलाद जी के पक्ष में भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का सत्यानाश कर डाला, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो आसुरी संपत्ति, आसुरी वासनाएं चाहे जितनी बढ़ी चढ़ी हो, किंतु उनका अंत सत्यानाश भयावह होता है, किसी काम का नहीं रह जाता। और दैवी वासना का के प्रतीक प्रहलाद जी, जिनको कितनी बड़ी यातनाएं उनको दी गई, किंतु उनको कुछ भी नहीं हुआ। समुद्र में डुबो देना, पहाड़ से ढकेल देना, हाथियों से कुचलाया जाना, आग में डाल देना, कुछ नहीं। ये है। तो इन दोनों का वहां दिग्दर्शन करा करके फिर मनुष्य योनि के लिए, मनुष्य योनि में जो प्राणी हैं उनको कैसे दैवी संपत्ति की का संपादन करना चाहिए, इसके लिए वहाँ वैदिक सनातन धर्म का निरूपण किया गया सप्तम स्कंध में, 5 अध्यायों में। इसके बाद फिर मनवंतर स्कंध आया 8वां, है ना। मनवंतर जिसका दूसरा पर्यायवाची है सद्धर्म। सत माने शास्त्रीय धर्म, अथवा सत माने परमात्मा, परमात्मा के द्वारा, है ना, रचित धर्म, प्रवाहित धर्म, जिसके अधीन रह करके मनुपुत्र, सप्तऋषि, देवता, देवराजेंद्र और आवश्यकता पड़ने पर भगवान का अवतार, ये सब मिल करके विश्व ब्रह्मांड का संरक्षण करते हैं, पोषण करते हैं, वह वर्णन किया गया है। इनको सुनने से क्या होगा? मनवंतर स्कंद जो 8वां स्कंद है, उसमें सद्धर्म की चर्चा सुनने से और उसी प्रकार का जीवन स्वीकार करने से, है ना, जीव जो है शुद्ध हो जाते हैं। जो जिन वासनाओं के प्रभाव से वह संसार में पैदा होकर के आया है, क्योंकि वही तो हेतु है, जीव के कर्म जनित वासनाएं ही तो हेतु हैं। वे वासनाएं जो हैं सद्धर्म का चिंतन स्मरण मनन करने से, उस पर उसका आचरण करने से
वासनाएं शुद्ध हो जाती हैं। और शुद्ध वासनाओं का लक्षण क्या है कि फिर ऐसे मनुष्य को भगवान के दिव्य मंगलमय लीला चरित्र, अवतार चरित्र और उनमें रमण करने वाले महान पुरुषों का जीवन व्रत, इसको सुनने में उनकी रुचि बढ़ जाती है। इसीलिए अष्टम स्कंध के बाद नवम स्कंध रखा गया। नवम स्कंध में भगवान और भगवान के भक्तों की महिमामयी लीला कथाएं, उनके व्रत का वर्णन है, चरित्र का वर्णन है। यहाँ पर भी वर्णन है, वंश और वंशानुचरित वर्णन किया 10 लक्षणों में। ब्रह्मा से लेकर के पवित्र कुल में जिन सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का जन्म हुआ, उनके वंश में जो जो लोग हुए, राजा लोग हुए, उनका व्रत कितना पवित्र था, ये सबको वंश और वंशानुचरित के नाम पर कहा गया है ना लक्षण में। तो वही वहाँ वर्णन किया गया नवम स्कंध। उसको सुनते सुनते क्या होता है, उसको सुनते सुनते फिर तो भगवान की सगुण लीलाएं इतनी आकृष्ट कर लेती हैं, खींच लेती हैं कि फिर उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता संसार। इसीलिए नवम स्कंध के बाद महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव जी से निवेदन करते हैं, क्योंकि नवम स्कंध के 24वें अध्याय के अंतिम प्रसंग में भगवान के अवतार का प्रयोजन बताया। यदुवंश का वर्णन किया ना, भगवान के अवतार का संकेत किया, उनकी महिमा का संकेत किया। बस उसी को सुन करके महाराज के मन में बात बैठ गई कि यही तो सुनने लायक है, यही तो सब कुछ। इसलिए दशम स्कंद में वही पूछने लगे कि भगवान के मंगलमय लीला अवतार का आप वर्णन करो। कई प्रश्नावांतर किए उसमें, उसी में मन उनका लग गया। यद्यपि भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन देखो 4 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया पिया नहीं, कथा तो सुनाएंगे ही लेकिन कुछ खा पी लो। तो कहते हैं कि भगवान नैषा दुःसाक्षुर्माम त्यक्तो दमपि बाधते। यद्यपि मैंने जल भी छोड़ रखा है और भूख तो बड़ी दुस्साह होती है, लेकिन उससे मुझको कुछ भी क्लेश नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। भगवान आपके मुखारविंद से भगवान श्री हरि की कथा का अमृत जो मैं पी रहा हूं, अमृत से बढ़कर के शक्ति और कहां से मिलेगी। इसलिए मुझको कोई क्षुधा भूख प्यास का क्लेश नहीं है। आप मेरे लिए चिंता न कीजिए, आप भगवान की कथा अमृत का श्रवण कराइए। डूब गए। सबसे बड़ा स्कंद भी वही है, भगवान के पूर्वार्ध उत्तरार्ध के चरित्र का श्रवण करके, है ना, उनकी सारी वृत्तियां समाहित हो गई। भगवान के दिव्य चरित्र ही ऐसे हैं कि सारी वृत्तियां, इंद्रियां, मनोवृत्तियां अंतःकरण समाहित हो गए। समाहित होने के बाद फिर प्रसंगात 11वां स्कंध आया, उसमें मुक्ति का वर्णन आया। मुक्ति क्या है? मुक्ति रीत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप माने संसार के सारे जीवों ने अपने स्वरूप को और समझ रखा है, मान रखा है। मैं देवता हूँ, मानव हूँ, दानव हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, अगड़म बगड़म। और इसी अन्यथा रूप के अहंकार में वह भटक रहा है अनादिकाल से और भटकता ही रहेगा। इस भटकाव से छूटने का उपाय है अन्यथा रूपम धित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति। उसका वास्तविक स्वरूप जो यथार्थ में है वैसा हो जाए बस। अन्यथा रूप, काल्पनिक रूप, आध्यात्मिक रूप को छोड़ करके
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही मुक्ति है ना। इसका विश्लेषण किया गया 11वें स्कंध में। विश्लेषण सुन करके ये मालूम पड़ गया कि आत्म तत्व हमारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, किंतु इतना जान लेने पर भी एक योग शिखोपनिषद है, वहाँ भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया। वहाँ कहा कि देखो, है ना, योग निष्ठा के बिना केवल ज्ञान से बात बनती नहीं है। इसलिए वहाँ आरंभ में ही कह दिया है, ज्ञान और योग दोनों आत्मा के प्राप्ति के साक्षात्कार के उपाय हैं, साधन है, एक से नहीं चलेगा। जैसे आकाश में पक्षी, योग वाशिष्ठ में कहा, जैसे आकाश में पक्षी उभाभ्याम यो पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणो गति, दो पंख पक्षियों के होते हैं तभी उड़ पाते हैं आकाश में, एक पंख से उड़ ही नहीं सकता। इसी प्रकार से तथैव ज्ञान कर्माभ्याम, उसी प्रकार से ज्ञान और क्रिया योग, इन दोनों के द्वारा गंतव्य प्राप्त होता है, योग शिखोपनिषद में बताया। तो इसीलिए आश्रय का अंतिम स्कंध में उपदेश किया गया कि आश्रय प्राप्त हो जाना चाहिए। पहुंच तो गए, लेकिन पहुंच करके केवल खड़े ही हैं, चारों ओर देख रहे हैं, चकाचौंध हो रहे हैं। अब क्या पता किधर मन दौड़ पड़े, उधर जाओ, भटक जाए, लौट ही जाए। इसलिए आश्रय पकड़ लेना चाहिए। तो आश्रय क्या है ना, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर, जिसमें अवस्थित हो जाने पर मुक्ति में स्थायित्व आ जाएगा। जो मुक्ति ज्ञान के द्वारा समझी गई है वह आत्मसात हो जाएगी, पच जाएगी, अपने भीतर रोम रोम में व्याप्त हो जाएगी। तो वह आश्रय तत्व का यहाँ, जैसे वहाँ भी उपदेश किया गया, वैसे यहाँ पर भी अपाश्रय और आश्रय का अर्थ एक ही है, उसी का यहाँ विश्लेषण किया जा रहा है। तो वही चल रहा था, 19वां श्लोक था ना। तो देखिए इससे क्या हुआ, ये जो 9 पदार्थों का विवेचन किया गया, इससे 2 बातें सामने आई। एक तो यह मालूम पड़ गया कि इस संस्कृति पूर्ण संसार में चाहे कोई कितनी ही बड़े से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले, ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त कर ले, लोकांतर प्राप्त कर ले, किंतु उसके दुखों का अंत नहीं होगा। भय शोक मोह से वह बच नहीं सकेगा। एक तो यह बात जो है हृदयंगम हो जानी चाहिए, सच्चाई से हृदयंगम हो जाने के बाद इससे क्या साबित हो गया कि सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। हाँ, केवल मात्र आभास मात्र हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इसका नाम है एक प्रकार से वैराग्य, विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य की आधारशिला जब बन जाए मजबूत, तब जो है आश्रय तत्व का में प्रवेश होगा। तो इसीलिए दशमश विशुद्ध्यर्थम जो कहा गया है कि वह तैयारी कराने के लिए, मनोभूमि को इस रूप में तैयार कराने के लिए 9 का विवेचन है, विश्लेषण है, प्रत्यक्ष वर्णन है उसका। इसके बाद जो है फिर आश्रय तत्व का निरूपण किया गया है। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि माने इतना, देखिए यहाँ एक बात और भी है, संसार का जो सृष्टि प्रलय का जो क्रम है, इसकी कोई इयत्ता नहीं है।
कितनी बार सृष्टि हुई और प्रलय हुआ, आगे कितनी बार सृष्टि होगी, कितनी बार प्रलय होगा, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसका मतलब अनादि काल से सृष्टि का प्रवाह चला रहा है और अनंत काल तक चला ही जाएगा। इसलिए कोई ये आशा लेकर के बैठा रहे कभी न कभी तो प्रलय होगा, पूरी तरह से हो जाएगा तो हम बच जाएंगे, ये नहीं होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए आत्यंतिक प्रलय का अलग से निरूपण किया गया। आत्यंतिक प्रलय तो ज्ञान पूर्ण प्रलय है, ज्ञान के द्वारा जब प्रलय होगा तभी आत्यंतिक प्रलय होगा, नहीं तो ये प्रलय की सृष्टि प्रलय की परंपरा निरंतर चलती ही रहेगी। पूर्व मीमांसकों ने तो सृष्टि की नई उत्पत्ति ही नहीं मानी, है ना, वे तो प्रलय को स्वीकार ही नहीं करते, सृष्टि नई पैदा हुई नहीं मानते। मीमांसक कहते हैं न कदाचित अनिदृशम जगत, यह संसार कभी ऐसा नहीं था, ये है ही नहीं, सदा से ऐसा ही रहता चला रहा है, ऐसा ही रहता चला जाएगा। इसके रहते हुए के बीच में मोक्ष पाओ तो पा जाओ, नहीं तो कल्पना मात्र होकर के रह जाएगा, है ना। तो तात्पर्य केवल कहने का इतना यह है कि कोई व्यक्ति यह निश्चय करके बैठ जाए, चुप हो जाए कि अरे कभी न कभी तो संसार का अंत हो जाएगा, तो जीवन का भी अंत हो जाएगा, तो मोक्ष हो ही जाएगा। जैसे नास्तिकवादी कहते हैं भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, शरीर तो भस्म हो जाएगा, मरने के बाद जला दिया जाता है श्मशान में, फिर पुनरागमन क्या होगा, सब बकवास है, कुछ नहीं, जब तक जियो, है ना, खाओ पियो मौज करो सुख भोगो, ये उनका दर्शन है। किंतु ये सब जो है बकवास है। शास्त्र का यथार्थ दर्शन ये है कि जब तक स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक आत्मदर्शन प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक संस्कृति है ना निवृत्त नहीं होगी। इसलिए उसके लिए आश्रय तत्व का साक्षात्कार अनिवार्य है। अपने से जो है निवृत्त हो जाएगा संसार, ये कभी संभव नहीं है। तो उसी का यहाँ स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। व्यतिरेकान्वयो यस्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयीषु तद ब्रह्म जीव मृत्यु स्वपाश्रयः। अब देखिए, संसार में दो चीजें हमको समझ में आ रही हैं। एक तो दृष्टा आत्मा जीव और दिखाई देने वाला दृश्य प्रपंच संसार। तो इस पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, जो जीवात्मा है, जो अपने को सुखी दुखी मानता है, अपने को बंधन में माने हुए है, शोक मोहाक्रांत हो रहा है, जो रो रहा है, जो हंस रहा है, वह और उसके सामने का सारा संसार। अब इन दोनों के बीच में जीव की अवस्थिति कैसी, जीव का जीवन दर्शन बता रहे हैं। देखिए, जीवत्व जो है तीन प्रकार की अवस्थाओं में विभक्त है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति। हम लोग अपने से अंदर चिंतन कर लें इसको, तीन अवस्थाओं से ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। सारा जीवन, अब एक ही नहीं, करोड़ों जीवन जो व्यतीत हो चुके और जो आगे व्यतीत होने वाले हैं, उन समग्र जीवनों में जीवात्मा जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीन प्रकार की अवस्थाओं में व्यवहार करता है। जागृत अवस्था का व्यवहार ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, स्थूल शरीर को लेकर के होता है। स्वप्नावस्था का व्यवहार, है ना, इंद्रियां वहां नहीं रहती, अंतःकरण रहता है और है ना, चैतन्य आत्मा चिदाभास कही। सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण भी नहीं रहता।
केवल अंतःकरण का बीज रहता है। कोई कोई आचार्य कहते हैं सूक्ष्म चित्त की दशा रहती है। 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाओं के अलावा और कोई भी हमको कोई ज्ञान नहीं है ही नहीं। तो तीनों अवस्थाओं में के द्वारा जो जीवन में हम सभी लोग अनुभव करते हैं, उसी के द्वारा उस तत्व का दर्शन कराने के लिए सूत जी कहते हैं कि देखो, तीनों अवस्थाओं के भोक्ता जीव के स्वरूप अलग अलग हैं। जागृत अवस्था का भोक्ता है विश्व, है ना, मांडूक्य उपनिषद में जो विवेचना की गई है। स्वप्नावस्था का भोक्ता जीवात्मा है तेजस, सुषुप्ति का है प्राज्ञ। तीनों भोक्ताओं में अंतर है, अवस्थाओं में अंतर है तो भोक्ताओं में भी अंतर है। तीनों अवस्थाओं के भोक्ता अलग अलग हैं। क्योंकि देखिए, हम जिस समय सुषुप्ति अवस्था में होते हैं उस समय न हमको जागृत का पता न स्वप्न का पता। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो न हमको स्वप्न का पता न सुषुप्ति का पता। स्वप्नावस्था में जब होते हैं न तो जागृत का पता न स्वप्न का सुषुप्ति का पता। माने जिस अवस्था में जीव, है ना, व्यवहार भूमि में भोक्ता बना रहता है, केवल उसी अवस्था को जानता है। ये स्पष्ट है, अनुभव सिद्ध है। किंतु अब विचार कीजिए कि एक कोई तत्व ऐसा भी है जो तीनों अवस्थाओं के भोग को, भोक्ताओं को बाहर से बैठे बैठे देखता रहता है, जानता रहता है। कैसे? तो कहते हैं गाढ़ निद्रा के बाद जब, है ना, प्राणी जगता है तो उसको स्मृति होती, प्रतिभिज्ञा होती। अरे कल मैं देखो कितने घंटे तक दफ्तर में काम करता रहा, खा पी करके सो गया, 1 घंटे ये स्वप्न देखा, वो स्वप्न देखा, फिर गाढ़ निद्रा आ गई, फिर मुझे पता ही नहीं चला, 6 घंटे तक सोता रहा, वही मैं फिर अब जग करके इस काम में लगने जा रहा हूं। तो देखिए, तीनों अवस्थाओं का अनुसंधान करने वाला कोई एक तत्व अलग है जो भोक्ता नहीं था। न तो जागृत अवस्था का भोक्ता बना हुआ, न स्वप्नावस्था का भोक्ता था, न सुषुप्ति अवस्था का भोक्ता था। विश्व तेजस प्राज्ञ से अलग है, तीनों भोक्ता अलग है। क्योंकि तीनों भोक्ताओं के भोग को जानने वाला है। माने तीनों भोक्ता उसके दृश्य हैं, वह दृष्टा है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता और दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता। ये दोनों का विभाग अलग अलग है। तो इसलिए वह तत्व जो है, वह तत्व, इसका मतलब यह है कि जब वह जान रहा है तो तीनों अवस्थाओं में भी अन्वित था, तभी तो जाना उसने। नहीं बाहर बैठा हुआ है, क्या पता कौन क्या कर रहा है। तो तीनों अवस्थाओं में विश्व तेजस प्राज्ञ, ये तीनों जो भोक्ताओं की अवस्थाएं हैं उसमें अन्वित था। एक तो ये बात। दूसरी बात, इससे अलग करके क्या कह रहे हैं कि देखो, एक तीनों अवस्थाओं से अलग एक स्थिति है समाधि की। समाधि जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, तीनों अवस्था नहीं, तीनों अवस्थाओं से अलग। क्यों? क्योंकि समाधि की अवस्था में न तो विश्व भोक्ता है, न तेजस भोक्ता है, न प्राज्ञ भोक्ता है, वो तीनों ही नहीं। किंतु समाधि अवस्था में बैठा हुआ साक्षी वहां है अकेला। उसी साक्षी ने तीनों अवस्थाओं के भोक्ताओं को भी जाना था और वह उनके बिना भी अलग बैठा हुआ है। तो अलग बैठना हो गया व्यतिरेक, और तीनों के अन्वित होकर के उनको जानने वाला हो गया अन्वय। यही अन्वय और व्यतिरेक है। तो यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो आत्म तत्व 3 अवस्थाओं के भोक्ताओं में अन्वित होकर के जानने वाला है, प्रकाशित करने वाला है,
उन भोक्ता और अवस्थाओं के भोग को प्रकाशित करने वाला है। और इनसे अलग सुषुप्ति समाधि अवस्था में जहाँ कोई अवस्था नहीं है, कोई भोक्ता करने का अभिमान वहाँ नहीं है, उस समय पर भी उनसे अलग भी है। अगर उनसे अलग न होता है ना, तो वहां पर भी ये तीनों में से कोई न कोई रहते, लेकिन ये तीनों ही नहीं है। तीनों ही अलग हैं, वो अलग है। तो वह जो तत्व है वही आश्रय तत्व है, यह बात कह रहे हैं। व्यतिरेकान्वयो यस्य जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। व्यतिरेक माने अभाव और अन्वय माने व्याप्ति, है ना। यस्य जिसकी, है ना, यश जीवात्मा, जिस जीवात्मा की, यश तत्व से जागर स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु जीव वृत्तिषु, तीन पदों का एक विभक्ति है न। जागर स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं, ये तीनों अवस्थाएं माया का कार्य है, मायामय है। और तीनों जीव की वृत्तियां हैं, है ना। जीव का बर्ताव, वृत्ति माने बर्ताव, व्यापार। जागृत अवस्था में जीव जागृत के विषयों का अनुभव करता है, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म विषयों का अनुभव करता है, सुषुप्ति अवस्था में स्वरूप में लीन रहता है। तो तीनों प्रकार की जीव की जो वृत्तियां हैं ये मायामयी हैं। इन्हीं को जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के रूप में हम जानते समझते हैं, है ना। इन तीनों में जिस तत्व का अन्वय है, क्योंकि देखो अगर अन्वय न रहता तो तीनों को एक साथ कह नहीं सकता, प्रकाशित नहीं कर सकता। सो करके जगने के बाद वह अपनी प्रतिविज्ञा के आधार पर, है ना, विवेचन करता है कि मैं इतने घंटे काम किया, फिर इतना सोया, फिर इतना गाढ़ निद्रा में रहा, वही मैं फिर जग कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा। तो अगर वहां मौजूद न रहा होता तो कैसे कहता ये? अनुभव के बिना तो स्मृति हो नहीं सकती, इसलिए अन्वय है। और व्यतिरेक कहाँ है? समाधि में। समाधि में तीनों अवस्था में कोई अवस्था नहीं, किंतु वह तत्व है, इसलिए व्यतिरेक और अन्वय दोनों हो गया। जिसका, है ना, है ना, यस्य व्यतिरेकः अन्वयश्च, जिस तत्व का व्यतिरेक भी है तीनों अवस्थाओं से, मायामयी जीव की भोक्तापने से, और जो है अन्वय भी है, वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म ही, वह ब्रह्म ही अपाश्रय तत्व है। अपाश्रय माने अधिष्ठान और साक्षी, ये दो शब्द जो है यहाँ अपाश्रय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसकी व्याख्या भी टीका में आ रही है, मैंने ये लक्षण कराया। आप टीका देखिए। अपाश्रय माह, अपाश्रय पदार्थ का लक्षण का निरूपण करते हैं व्यतिरेक। श्रीधर स्वामी कहते हैं जागृदादिषु अवस्थासु, जागृत आदि जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, है ना, इन तीनों अवस्थाओं में जीवतया वर्तन्ते इत जीव वृत्तया, है ना। जीव के रूप में तीन अवस्थाओं में जो वर्तमान रहता है, अन्वित रहता है, माने तीनों अवस्थाओं का जो भोक्ता बना रहता है, वह कौन बना रहता है? विश्व तेजस प्राज्ञा, विश्व जागृत का भोक्ता, तेजस स्वप्न का, प्राज्ञ सुषुप्ति का। मांडूक में सब विश्लेषण है इसका। मायामयेषु, अब ये तीनों अवस्थाओं का जो भोग है ये सब मायामय है, मायामयेषु, है ना। इन तीनों भोक्ताओं जीव के अवस्थाओं के भोग काल में साक्षितया अन्वय, साक्षी रूप में जो अन्वित है माने मौजूद है। अन्वित होना माने व्याप्त रहना, देख रहा है, साक्षी देख रहा है, बोल नहीं रहा कुछ, साक्षितया अन्वय, है ना। क्यों? देखिए, अगर इन अवस्थाओं को वह न देखने वाला होता तो तीनों का एक साथ उल्लेख कैसे करता? अवस्था वाला जो है उसको पता नहीं होता,
जागृत अवस्था में दूसरी अवस्थाओं का पता नहीं, स्वप्न में पहली दूसरी का तीसरी का पता नहीं, स्वप्न सुषुप्ति में पहली दूसरी का पता नहीं होता, किंतु एक तत्व कोई ऐसा है जो तीनों को जानता है, इसलिए वह व्याप्त है, तभी तो जानता है। साक्षातयान्वय और समाध्यादौ च, समाधि आदि में, समाधि से आदि क्या लेंगे? मूर्छा। मूर्छा भी न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति है, अतिरिक्त ही तो है। ये समाधि अतिरिक्त है, वैसे मूर्छा भी अतिरिक्त है, इसलिए आदि से मूर्छा ले लीजिए। समाध्यादौ च व्यतिरेक, वहां व्यतिरेक है। मूर्छावस्था में भी साक्षी तो है ही, किंतु और कोई नहीं है, अवस्था वाला जीव नहीं है। व्यतिरेको यस्य, है ना, जिसका व्यतिरेक है, माने जिसका अन्य भी है और व्यतिरेक भी है। समाधि और मूर्छा में तो व्यतिरेक ही व्यतिरेक है, अन्य नहीं है, किंतु तीन अवस्थाओं में अन्य भी है। व्यतिरेकस्य तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। संसार प्रतीति मात्र बाधयो अधिष्ठानावधि भूतमपाश्रय उच्यते इत्यर्थः। उसी ब्रह्म तत्व को देखिए, दो शब्द यहां कह रहे हैं। संसार की प्रतीति एक, संसार की प्रतीति का अधिष्ठान वह ब्रह्म है, एक, और दूसरा है बाध, है ना। प्रतीति का अधिष्ठान कहने का मतलब क्या है? तीनों अवस्थाओं में जो विश्व तेजस प्राज्ञ जो उन विषयों का अवस्थाओं का भोक्तापना है, भोग्य वस्तु है वहां, तब तो भोक्तापना हुआ है, तो अधिष्ठान है। अच्छा, बाध क्या है? समाधि में तीनों है ही नहीं, मूर्छा में तीनों है ही नहीं, ये बाध हो गए। माने संसार की प्रतीति एक, तो प्रतीति का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, और संसार का बाध, यहां संसार का नामो निशान नहीं है, वह बाध है ना। तो बाध का साक्षी और प्रतीति का अधिष्ठान, संसार की प्रतीति का अधिष्ठान ब्रह्म है और संसार के बाध का साक्षी प्रकाशक है ना। इसलिए अधिष्ठानावधि, अवधि कह रहे हैं यहां पर, अवधि भूतम अपाश्रय, वही अवधि रूप अपाश्रय है, उच्यते इत्यर्थः। अब इसी बात को सूजी महाराज दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि दृष्टांत से वस्तु जो है सुस्पष्ट हो जाती है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्मतम विवेचना है ये। क्या कहते हैं सूजी महाराज? कहते पदार्थेषु यथा द्रव्यम सन्मात्रम रूप नामसु बीजादि पंचतांतासु ह्यवस्थासु युतायुतम। तीन श्लोक हैं बड़े महत्वपूर्ण। अब दूसरा, एक हो गया, दूसरा कहते हैं दृष्टांत दे रहे हैं, कहते हैं यथा पदार्थेषु द्रव्यम सन्मात्रम, संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब कुछ को ले लीजिए, उन समग्र पदार्थों में केवल द्रव्य ही होता है, और वह द्रव्य भी कैसा? कुछ है, सन्मात्रम माने वस्तु मात्र, सत्ता मात्र, वस्तु मात्र, सभी पदार्थों में। देखिए, इसका मतलब असल में यह है कि संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रत्येक क्षण बदल न रही हो, बदलती चली जा रही, बदलती चली जा रही, परिवर्तित होती चली जा रही, है ना। परिवर्तन निरंतर चलता ही रहता है, और अंत में परिवर्तन होते होते कहां से परिवर्तन हुआ? तो मूल में कोई वस्तु थी, वही परिवर्तित होते होते इस रूप में आई, फिर यह रूप भी बदलते 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 अंत में जहां तक बदलता जाएगा, बदलते बदलते अंत में वही सद वस्तु रह जाएगी। ये कह रहे हैं पदार्थेषु यथा द्रव्यम सन्मात्रम,
जैसे है ना, जैसे मिट्टी से बना हुआ घट है तो घट क्या है? मृत्तिका मात्र है, मृत्तिकेत्येव सत्यम, है ना। इसी प्रकार से मिट्टी भी किसी का कार्य है, तो मिट्टी भी जो है जल मात्र है, जल भी किसी का कार्य है। ऐसे सभी कार्यों को अपने कारण में, कारण मात्र में विलीन करते जाइए तो अंतिम जो तत्व है सत तत्व, सदैव सो मृदमग्रासी देखमिवाद्वितीयम, सारा संसार के वस्तु मात्र, पदार्थ मात्र अंततो गत्वा सन्मात्र रह जाएंगे। इसी तरह से रूप नामसु, संसार में क्या क्या है? नाम और रूप, घटपट नाम और उनके रूप विशेष। जितने भी संसार के भीतर नाम रूप हैं, इन सबों में क्या है? बीजादि पंचतांतांसु, बीजादि माने गर्भाधान के समय में बीजारोपण होता है ना, खेत में बीज बोते हैं, वो उगता है, फलित फूलित पुष्पित फलित होता है, खाया पिया जाता है, नष्ट हो जाता है। पंचतांत माने नष्ट हो जाता है, तो माने उत्पन्न होने से लेकर के नाश होने तक जो जो भी परिवर्तन उसमें आते गए, वो सब नाम रूप की कोटि में ही हैं। वहां तक नाम रूप की गति है। नाम बदलता जाएगा, रूप बदलता जाएगा, नाम बदलता जाएगा, रूप बदलता जाएगा, है ना। जैसे जन्म लेते हैं शिशु, फिर जो है बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, ये तो नाम बदलता गया, रूप और नाम बदलता गया। ऐसे ही है ना, ये अवस्था, कितनी अवस्थाएं बदलती रहती जा रही हैं। अवस्थाओं का बदलना, रूप का बदलना है, नाम का बदलना है ना। इन सबों में कोई एक सन्मात्र तत्व है जो इन सबों से युत भी है और आयुत भी है। युत माने जुड़ा हुआ भी और अलग भी है ना। वह क्या है? वही सत तत्व। सत तत्व जो सदैव सो इदमग्रासी देवद्वितीयम श्रुति में कहा गया है, उसी से तो जगत सब प्रपंच प्रकट हुआ, पैदा हुआ है। इसलिए जितना भी नाम रूपे व्याकरवाणी संकल्प किया परमात्मा ने, मैं नाम रूप का व्याकरण करूं, एको हम बहुश्याम प्रजाए, बहुत होकर के प्रकट हो जाऊं, तो नाम रूप में अनंत रूप में जो प्रकट हुआ तो वही तो प्रकट हुआ। और प्रकट होते होते बदलते 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 अंततो गत्वा फिर वही रह जाएगा, ये कह रहे हैं युता युतम। तो देखिए, अब जो वस्तु इसमें व्याप्त है नाम रूप प्रपंच में, तो अन्वित हुई, युत हुई, किंतु जो वस्तु इसमें व्याप्त हुई वह उससे अलग भी है ना। जैसे जैसे साक्षी जो है तीनों अवस्थाओं में व्याप्त भी और उनसे अलग भी है समाधि में, उसी तरह से सत तत्व जो है संसार के नाम रूपात्मक प्रपंच में युत भी है, क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता था, और उससे अलग भी है, आयुत भी है। जैसे इसी तरह से वह ब्रह्म तत्व है ना, प्रपंच में अनुस्यूत भी है, युत भी है, और प्रपंच से अतीत भी है। अब टीका देखिए, एतदेव सदृष्टान्तम प्रपंचयति, इसी को दृष्टांत के द्वारा विस्तृत करते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थेषु घटादिषु द्रव्यम, घटादि जो पदार्थ हैं है ना, आदि से बस कुछ भी ले लीजिए, कुंडल आदि, द्रव्यम मृदादि, वो द्रव्य, उनमें द्रव्य ही तो है। यथा युतम अन्वितम, जैसे मिट्टी घट में युत अन्वित है, और मिट्टी घट से अलग भी है। घट में मिट्टी अन्वित भी है और स्वयं मिट्टी अलग भी बैठी हुई है ना। तो युतम अयुतम च, क्यों? बहिरप्यवस्थानात्। अरे भाई, घड़े में जो मिट्टी लगी हुई वो तो युत है, और घड़े से अलग जो मिट्टी रखी वो तो अलग है।
अयुत है, तो युत भी और अयुत दोनों हुई ना। इसी तरह से जैसा यह दृष्टांत है, रूप नाम शुच सन्मात्रम सत्ता मात्रम यथा, है ना। रूप और नाम में, नाम रूप प्रपंच जितना भी संसार है, इसमें सन्मात्र, है ना, जितना नाम रूप है वह सत अन्वित है, उसमें सदरूप है। जैसे जैसे घट मृत्तिका रूप है, सन्मात्रम सत्ता मात्रम यथा, सत्ता मात्र है। सत्ता रूप में प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म तत्व व्याप्त है। ब्रह्म तत्व की व्याप्ति वैयाकरण इसी रूप में कहते हैं। वैयाकरण कहते हैं शब्द ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ। इसीलिए कोई भी वस्तु जब भी हम जानते हैं तो शब्द के आकार में जानते हैं कि ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये मकान है, ये दुकान है। शब्द के बिना कैसे जानेंगे? इसलिए ज्ञान रूप शब्द जो है उसमें व्याप्त है, वस्तु मात्र में, पदार्थ मात्र में। इसी तरह से सत्तत्व जो है सत्ता मात्र व्याप्त है ना। और नाम रूप से पृथक सत्व तो है ही। एवं बीजम गर्भाधानम आदिर्यासाम, इसी प्रकार से बीज गर्भाधान रूप, बीज जो आरोपित किया जाता है ना, गर्भाधानम आदिर्यासाम पंचतांतो, है ना। फिर अंततो गत्वा गर्भाधान से लेकर के बढ़ा, है ना, प्रकट हुआ, वृद्धि को प्राप्त हुआ, है ना, लंबा चौड़ा हुआ, जीर्ण हुआ, कमजोर हुआ, वृद्ध हुआ, मर गया, है ना, मरने तक। पंचतांतो या शाम माने गर्भाधान से लेकर के प्रकट होकर के बढ़ने मरने तक नाम और रूप की अवस्थाएं जो बदलती चली जा रही हैं, या शाम तासु देहावस्थासु, सब देह की अवस्थाएं हैं। देह की 9 अवस्थाओं का वर्णन 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को बताया है। निषेकाद श्मशानांतासु, गर्भाधान से लेकर के श्मशान तक पहुंचने तक 9 अवस्थाएं बताया है। निषेक, गर्भाधान, वृद्धि, जन्म, है ना, युवावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, मध्यावस्था, वार्धक्य, मृत्यु, यहाँ तक देह की 9 अवस्थाएं बताई गई हैं। नवस्वपि अधिष्ठानत्वेन साक्षित्वेन च, इन 9 अवस्थाओं में अधिष्ठान रूप से और साक्षी रूप से, युतम आयुतम च, जो युत माने व्याप्त अन्वित है और अलग भी है, आयुतम च यत् तद अपाश्रयति, ऐसा जो तत्व है वही अपाश्रय है। यहाँ तक जो है अपाश्रय का स्वरूप दृष्टांत देकर के सूत जी ने स्पष्ट किया। आप कहते हैं कि अब 10 पदार्थों की व्याख्या हो गई सर्ग से लेकर के अपाश्रय तक। आप कहते हैं कि देखो अंतिम जो आश्रय पदार्थ है, चाहे अपाश्रय है ना, उसी के लिए सबका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो उसका स्वरूप जो है, उसके स्वरूप की प्राप्ति क्या है, अंतिम बात कह रहे हैं। देखिए मूल में कहते हैं विरमेत यदा चित्तम हित्वा वृत्तित्रयम् स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते। देखिए यहाँ ऊपर से थोड़ा सा भूमिका के रूप में वह क्या 9 जो सर्ग विसर्ग आदिकों का जो विश्लेषण किया गया है, उससे धीरे धीरे अंतःकरण में क्या हुआ कि अंतःकरण में तत्व के अनुसंधान और तत्व दर्शन की आकांक्षा तीव्र होती चली जाती है ना। क्योंकि अनेक सा उदाहरण दृष्टांत बड़े बड़े महान पुरुषों के, ऋषियों के तो उनके सुनको सुनते सुनते श्रोता के मन में लगने लगता है कि उस तत्व का अनुसंधान हम कैसे करें, हमको उस तत्व का साक्षात्कार कैसे होगा।
जैसे इनको हो रहा है, जैसे इनको हुआ है, जैसे उनको हुआ है। इस प्रकार से उसका आंतरिक मन जब उसके साक्षात्कार की है ना लालसा, श्रद्धा, आस्था से ओतप्रोत हो जाएगा। क्योंकि श्रवण जो है, श्रवण का अर्थ होता है ना तात्पर्यावधारणम, शास्त्र के तात्पर्य का उदाहरण करना श्रवण कहा जाता है। तो उसको जो श्रवण किया हुआ है नव विश्लेषणों को, उसके तात्पर्य का उदाहरण करना यही है कि उस तत्व का साक्षात्कार हमको कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा। तो जिस रूप में होगा, जिस रूप में होना चाहिए वही बता रहे हैं। क्या कहते हैं? यह सब सुनते सुनते विरमेत यदा चित्तम, यदा माने जिस समय चित्त वृत्तित्रयम हित्वा स्वयं विरमेत, तीनों प्रकार की वृत्तियां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें सारा व्यवहार आ गया। इनका स्वयं परित्याग करके विराम को प्राप्त हो, कुछ नहीं, कृतकृत्य हो जाए, तृप्त हो जाए, है ना। तीन वृत्तियों से तो कुछ रह ही नहीं जाए, इनका विराम हो जाए, त्याग हो जाए। स्वयं माने इस चिंतन करते करते, तात्पर्य का उदाहरण करते करते, अथवा योगेन वा, स्वयं जैसे है ना वामदेव जी को मां के गर्भ में बोध हो गया। वर्णन आया है उपनिषदों में कि गर्भावस्था में वामदेव जी कहने लगे अहम मनोहम सूर्यस्यो, अरे मैं ही तो मनु हुआ था, मैं ही तो सूर्य हुआ था। अब चाहे आज ही मुझे इस गर्भवास से बाहर निकाल दिया जाए, चाहे हजारों वर्षों तक मुझे विश्व पड़ा रहने दिया जाए, मुझको कोई फर्क नहीं है। ये बोध हो गया उनको, है ना। ये है उसका साक्षात्कार, तत्व की प्राप्ति, स्वयं तत्व की प्राप्ति। अथवा दूसरी बात कहते योगेन वा, योग के द्वारा, योग माने जैसा श्रवण किया आचार्यों के द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उसको उसके अनुसंधान में लग गए, साधन में डूब गए, तो उसके द्वारा डूब जाने से क्या हुआ? तत् आत्मानम वेद, उस निर्विकल्प है ना साक्षी ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जान जाता है। स्वयं जान जाए, पूरा होने के बाद अपने आप जान ही गया, वामदेव जी की तरह। अथवा जो है दूसरा दृष्टांत साधन के द्वारा, जैसे माता देहूति देवी को भगवान कपिल ने जो उपदेश किया, वर्णन आया तीसरे स्कंद में, हाँ ठीक उसी रूप में जो है उन्होंने अपने को अनुभव कर लिया, भगवत धाम को प्राप्त को मुक्त हो। हाँ, ये होना चाहिए, पहले वाला क्रम या दूसरे वाला क्रम। आत्मानम वेद इहाया निवर्तते, तो उससे क्या होगा कि सारी चेष्टाएं, इहा माने चेष्टाएं, है ना, तीनों अवस्थाओं की चेष्टाएं हैं, उनसे वह निवृत्त हो जाता है। फिर तो आभास मात्र चेष्टाएं चलती रहती हैं, उनमें जो है उसका कोई संसक्त नहीं होता है वहाँ। अब टीका में देखिए, एवं दशाति लक्षणानि व्याख्याय, कहते इस तरह से 10 लक्षणों की व्याख्या करके सूत्र जी ने दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवा नाम ही लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः, ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में सुखदेव भगवान ने कहा है कि दशम जो आश्रय तत्व है उसके विशुद्ध साक्षात्कार के लिए 9 का यहाँ विवेचन किया गया है। महात्मा लोग वर्णन करते हैं, यह जो कहा गया है तो उसी में परिवसान कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, है ना, आश्रय का साक्षात्कार हो जाना चाहिए। आश्रय का साक्षात्कार होने का लक्षण क्या है? तो लक्षण यह है, क्या लक्षण है? यदा सर्गादि नाम, है ना, माया मयत्वानुसंधानेन
सर्ग विसर्ग आदि जितने भी निरूपण किया गया है ये सब के सब मायामय हैं। ऐसा अनुसंधान करते करते वाम देवा देरी व स्वयं चित्तम विरमेत, जैसे महर्षि वामदेव जी को माँ के गर्भ में ही चित्त विरमित हो गया, इस प्रकार से चित्त स्वयं ही विराम को प्राप्त हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। यह है सर्व कर्म संन्यास। अथवा इहैवानुष्ठितेन योगेन, दूसरी बात कहते हैं अथवा इसी जन्म में अनुष्ठान करते करते, योगानुष्ठान करते करते वा देहूत्यादिवत, देहूति माता को जैसे इसी जीवन में तत्व साक्षात्कार हो गया है ना, तो क्या होगा है ना, ऐसे हो जाए वैसे होना चाहिए। तदा विक्षेपा भावात आत्मानम वेदो, तब विक्षेप की पूर्णतया निवृत्ति हो जाने से वही आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। तदा च अविद्या निवृत्ते है, तब तो अविद्या पूरी तरह से निवृत्त हो जाती है। अविद्या के निवृत्त हो जाने पर फिर उसमें किसी प्रकार की चेष्टा नहीं हो सकती है ना। भाष्य में एक जगह उदाहरण देते हुए कहा गया है कि तत्वज्ञ महापुरुष को बलात् कोई कर्म कराना चाहे तो भी उससे नहीं करा सकता। अविद्या निवृत्ति इहाया संसार रूपाया निवर्तते इत्यर्थः, संसार रूप चेष्टाओं की निवृत्ति हो जाती है। एवं लक्षण लक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः, 2-3 श्लोक पूरा कर देते हैं, कल छुट्टी रहेगी ना। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने पुराणों के 10 लक्षणों का उल्लेख किया है ना। कहते हैं ये लक्षण जो हैं पूरा तत्व के वेत्ताओं के द्वारा बताए गए हैं, जो हमने बताया है ना। अमुनयो अष्टादश प्राहु क्षुल्लकानि महांति च, ऐसे दक्ष लक्षणों से लक्षित पुराण जो है मुनि लोग 18 कहते हैं। क्षुल्लकानि महांति च, कुछ बड़े बड़े महापुराण हैं, कुछ छोटे छोटे हैं। टीका में कहते हैं कि पुराण विभाग प्रस्तावेन तल्लक्षणादि प्रासंगिकम उक्त्वा, पुराणों का विभाग करने जा रहे थे सूत जी, प्रासंगिक लक्षण कह करके अब पुनः विभाग कह रहे हैं। प्रस्तुत माह एवं विधय लक्षण लक्ष्याणि, इन प्रकार के लक्षणों से लक्षित पुराणों की संख्या मुनि लोग 18 बताते हैं। ब्राह्मम पाद्मम वैष्णवम च शैवम लैंगम सगारुदम, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, 61 तो ये हो गया। नारदीयम भागवतम आग्नेयम स्कांद संगीतम, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण। भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम, भविष्य पुराण, वैवर्त पुराण, 2 षट हो गए। मार्कंडेयम सबामनम, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण। बाराहम मात्स्यम कौर्मम च, बाराह पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, कौर पुराण। ब्रह्मांडाख्यमिति 63 और ब्रह्मांड नाम का है ना, तीसरा षट का है। 3 6 है, 6 6 के 3, 6 18 हो गए है ना। पुराणों की यह संख्या अन्य पुराणों में भी उल्लिखित हुई है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है। यहाँ कहते हैं त्रिषष्ठ अष्टादश, 3 षट का मतलब अष्टादश 18, 6 18 हो गए। अब अंतिम में कहते हैं ब्रह्मण्यदम समाख्यातम शाखा प्रणयनम मुने, शिष्य शिष्य प्रशिष्याणाम ब्रह्म तेजो विवर्धनम। सूत जी महाराज अंतिम में कहते हैं कि देखो ऋषियों है ना, यह जो हमने वर्णन किया है ना, मुने व्यासस्य शाखा प्रणयनम, भगवान व्यास
ने जो वेद की शाखाएं, पुराणों की शाखाओं का जो वर्णन किया है ना, यह जो हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, शिष्य शिष्य प्रशिष्याणाम, यह भगवान व्यास के शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, शिष्य परंपरा से इनका जो वर्णन किया है, विभाजन किया है, विस्तार किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म तेजो विवर्धनम, इस विभाजन को सुनने मात्र से, श्रवण से ही ब्रह्म तेज की वृद्धि प्राप्त हो जाती है। ये महिमा इसकी। उपसंहरति ब्रह्मण्यति मुनेर व्यासस्य शिष्यादि नाम च, भगवान व्यास के द्वारा और उनके शिष्य प्रशिष्य के द्वारा यह जो पुराणों का विस्तार किया गया है, इसको जो श्रवण करता है, जो कथन करता है, ब्रह्म तेजो ब्रह्म वर्चसम तद विवर्धनम, तो उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। इतना महान फल इसका है। श्रोत्रिनामित, श्रवण करने वालों की भी तेज की वृद्धि होती है। इस तरह से है ना, ये विभाजन पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंधे सप्तमोऽध्यायः। ओम भगवते